इतिहास के पन्नों से। साल था 1896। इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था। आज की मुंबई तब बंबई के नाम से जाना जाता था और बंबई में था मशहूर वाटसन होटल। उस समय दुनिया की प्रसिद्ध फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स बनाने वाले लूमियर ब्रदर्स अपनी पहली फीचर फिल्म की एक शो रखे थे वाटसन होटल में। टाटा ग्रुप की फाउंडर जमशेदजी टाटा भी उस फिल्म को देखने के लिए वाटसन होटल पहुंचे, लेकिन होटल वालों ने उनको अंदर घुसने नहीं दिया और ये उस समय की एक आम बात थी। भारत में स्थित कोई भी बड़ी और सोफिस्टिकेटेड जगह पे उस समय भारतीय लोगों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। सिर्फ गोरे लोगों के लिए ही वो सारे जगह रेस्ट्रिक्टेड थे। बाहर बोर्ड टंगे हुए रहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। लेकिन जमशेदजी टाटा को किया हुआ ये अपमान अंग्रेजों को बहुत भारी पड़ा। इसका प्रतिशोध लेते हुए जमशेदजी ने ना केवल अगले 7 साल के अंदर ही उस बंबई में वाटसन होटल से कई गुना बड़ा और आलीशान ताज होटल का निर्माण किया, उस होटल में गोरे अंग्रेजों को ही सैलरी के बदले कर्मचारी की हैसियत से काम पे रखा, बल्कि उस दिन से लेके आज की रतन टाटा तक उस टाटा फैमिली और बिजनेस ग्रुप ने अंग्रेजों की अस्मिता को ठेस पहुंचाते हुए उनकी बड़ी बड़ी कंपनी और बिजनेसेस को एक के बाद एक खरीद के टाटा ग्रुप की ब्रांड को ग्लोबली ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा दी। और ऐसे ही कई सारे किस्सों को इस वीडियो के जरिए मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं उन सारे किस्सों को। जमशेदजी टाटा उद्योग जगत के लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रहे। वो शून्य से शुरू करके एक ऐसी उद्योगपति बने जिनके द्वारा स्थापित टाटा ग्रुप ने सालों से बिजनेस के साथ ही मोरालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खूब ध्यान रखा। ऐसे अनगिनत बार हुआ कि टाटा ग्रुप ने अपनी बिजनेस इंटरेस्ट से बढ़कर समाज और देश की जरूरतों को महत्व दिया। 1896 की 7 जुलाई के दिन जब जमशेदजी को वर्णभेद का शिकार होना पड़ा और उनको वाटसन होटल से निकाल दिया गया, तो उन्होंने उसी समय ठान लिया कि इससे बेहतरीन होटल वो भारतीय लोगों के लिए बनाएंगे। और फिर 1903 की 16 दिसंबर उन्होंने बंबई में ताज महल होटल का इनॉग्रेशन किया। उस समय 4 करोड़ 19 लाख रुपए में बनके तैयार हुआ ये होटल सिर्फ बंबई ही नहीं, पूरे भारत में सबसे महंगा होटल था। ये उस समय बंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकन पंखे लगे हुए थे, जर्मन लिफ्ट्स मौजूद थी और पैसा देके उन्होंने उस होटल में अंग्रेजों को नौकरी दी। होटल ताज बनवाना जैसे एक लंबी जंग की आगाज थी, एक ऐसी जंग जो टाटा ग्रुप ने फाइनेंशियल फ्रंट पे लड़ा पूरी ब्रिटेन के अगेंस्ट और बार बार उन्हें शिकस्त दी। साल 2000 में टाटा ग्रुप ने ब्रिटेन की एक बड़ी और प्रेस्टिजियस ब्रांड टेटली टी को खरीद लिया। 1837 में ब्रिटेन की यॉर्कशायर में स्थापित हुई चाय की कंपनी टेटली, ये वही ब्रांड है जो ब्रिटेन में सबसे पहले टी बैग्स इंट्रोड्यूस किया। 1990 के आसपास ये सालाना 20 बिलियन टी बैग्स प्रोडक्शन के साथ साथ वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट टी कंपनी बन गई थी। ब्रिटेन में सबसे बड़ी टी कंपनी बनने के साथ साथ ये पूरी ब्रिटेन की जैसे एक प्रेस्टीज ही बन गई थी। लेकिन उसी प्रेस्टिजियस ब्रांड को 271 मिलियन पाउंड में टाटा ने खरीद लिया और खुद बन गए वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंपनी, जबकि ब्रिटेन और ब्रिटिश लोगों ने खोया अपना प्रेस्टीज। 2007 में टाटा ने खरीदा और एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, कोरस स्टील नाम की कंपनी, जो ब्रिटेन में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में पायनियर था और पूरे यूरोप में सेकंड लार्जेस्ट था। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कंपनी पूरे ब्रिटेन के लिए एक सेंटिमेंट था और उसी पे चोट पहुंचाया टाटा ग्रुप ने। 12 बिलियन यूएस डॉलर में जब कोरा स्टील को खरीदा गया तो उस समय तक का ये कोई भी इंडियन कंपनी के लिए सबसे बड़ी फॉरेन कंपनी एक्वायरिंग था और इस एक्विजिशन के साथ टाटा वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गया और ब्रिटेन को लगा और एक झटका। इसके बाद आई 2008 की वर्ल्ड रिसेशन। इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज का दिवालिया निकल गई। जैगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव पीएलसी, जो एक्चुअली में होल्डिंग कंपनी था जैगुआर लैंड रोवर का, वो एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था जो जैगुआर और लैंड रोवर मार्क किया हुआ व्हीकल्स की डिजाइन, डेवलपमेंट,
मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ था। उस कंपनी की जब आर्थिक हाल खराब हुई तो टाटा ग्रुप ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे खरीद लिया 2.3 बिलियन यूएस डॉलर में, पूरे कैश में। इस डील के साथ टाटा ने न केवल ब्रिटेन की सबसे महंगी और लग्जरी कार ब्रांड को उनसे छीन लिया, बल्कि टाटा मोटर्स वर्ल्ड की आइकॉनिक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स की एलिट लिस्ट में शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा की ये गेम प्लान और इसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कई सारे बाकी इंडियन कंपनीज में भी कॉन्फिडेंस डाला, रास्ता दिखाई, और वो भी अपने पुराने कॉलोनियल रूलर ब्रिटिश की नामी ब्रांड्स और बिजनेसेस को खरीदने लगे। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने BSA मोटरसाइकिल कंपनी को खरीदा, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ब्रांड को खरीदा इंडियन कंपनी आयशर मोटर ने, यूनाइटेड ब्यूरीज नाम की इंडियन कंपनी ने खरीद लिया ब्रिटिश ब्यूरीज कंपनी हॉब्सन को। इन सारे एक्विजिशन से ब्रिटिश ब्रांड के साथ साथ उनके इकोनॉमी को भी बहुत बड़ी नुकसान हुई। पिछले 30 सालों में जहां एक समय इंडिया पे राज करने वाले ब्रिटेन की इकोनॉमी लगभग 2% की एनुअल रेट से ग्रो किया है, वही इंडियन इकोनॉमी 6% से भी ज्यादा से ग्रो किया है, यानी ब्रिटेन से 3 गुना से भी ज्यादा। 1993 में इंडिया की जीडीपी यूके की हाफ थी, लेकिन 2023 आते आते इंडिया की जीडीपी यूके की जीडीपी से लगभग 10% ज्यादा हो गई है। और इसमें एक बड़ा योगदान है टाटा ग्रुप की। उनके द्वारा किया गया ब्रिटिश कंपनी और ब्रांड्स की एक्विजिशन, और उसे देखते हुए कई सारे बाकी इंडियन कंपनीज द्वारा भी यूके बिजनेसेस का एक्विजिशन यूके इकोनॉमी को काफी वीक और इंडियन इकोनॉमी को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। इसीलिए अब इस बात पे कोई संदेह नहीं रहता कि जमशेदजी को किया गया अपमान ब्रिटिशों के लिए काफी भारी पड़ा।